भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कुछ नामों को लेकर चौंका दिया जब उनकी टिकट को लेकर फैसला किया गया। उनमें से एक नाम था संघमित्रा मौर्य का। बदायूं सीट से संघमित्रा मौर्य ने पिछले चुनाव में बड़ी जद्दोजहद के बाद यह सीट सपा से छीनी थी, लेकिन जिस तरीके से सपा के गढ़ कहे जाने वाली सीट पर चाचा शिवपाल को अखिलेश यादव ने उतारा तो वहां से माहौल लग रहा था कि संघमित्रा मौर्य की जगह किसी तगड़े प्रत्याशी को बीजेपी उतारेगी। ऐसा ही कुछ देखने को मिला, लेकिन फिर संघमित्रा मौर्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि क्या वे अखिलेश के साथ हाथ मिलाकर सपा ज्वाइन कर सकती हैं। बीच में ऐसी भी खबरें थी कि अखिलेश के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने मुलाकात भी की थी। ऐसी एक तस्वीर भी वायरल हुई थी, क्योंकि पहले कभी इस तस्वीर को नहीं देखा गया था जिसमें अखिलेश के साथ संघमित्रा मौर्य नजर आ रही हों। क्योंकि अगर देखा जाए तो सपा के साथ कभी जुड़ी ही नहीं संघमित्रा मौर्य। ऐसे में अखिलेश के साथ ऐसी तस्वीर सामने आना चौंकाने वाली बात थी। और उसके बाद फिर खबर सामने आई कि किसी एक सीट से उनको उतारा भी जा सकता है। भले ही स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से नाराजगी दिखाकर आरएसएस अपनी नई पार्टी बनाते नजर आए थे, लेकिन वहीं से सियासी समीकरण बदलना शुरू हो गया था। समाजवादी पार्टी के अंदर खाने इस बात की भी चर्चा शुरू होने लगी थी कि आंवला लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बदला जाएगा। सपा नेताओं में इसको लेकर चर्चाएं भी तेज होने लगी थी। सपा ने आंवला सीट पर भले ही एक प्रत्याशी को पहले उतार दिया था, जो शाहजहांपुर के पूर्व विधायक नीरज मौर्य को 15 दिन पहले प्रत्याशी बनाया था, लेकिन नीरज मौर्य को लेकर पार्टी के नेताओं में ठीक नहीं चल रहा था और लगातार चर्चाएं थी कि वह बाहरी हैं। वहीं भाजपा ने बदायूं से अपनी सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट काटकर सियासी हवा को बल दिया था। सपा के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार कुछ दिन पहले तक स्वामी प्रसाद मौर्य भी सपा में रहे और उन्होंने खुद अखिलेश यादव को अपनी पार्टी का त्यागपत्र सौंपा था। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने नैतिकता के आधार पर अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और अपनी बेटी के लिए बात की थी और साथ ही साथ अपने लिए भी इंडिया अलायंस से एक सीट की मांग करी थी, जैसा कि आप सब जानते हैं। लेकिन बरेली में 2 लोकसभा सीट है, एक बरेली और दूसरी आंवला लोकसभा क्षेत्र में मौर्य बिरादरी के वोटरों की स्थिति महत्वपूर्ण मानी जाती है। भाजपा ने यहां अपने मौजूदा सांसद धर्मेंद्र कश्यप को मैदान में उतारा, जबकि सपा ने कुछ दिनों पहले शाहजहांपुर के जिले के पूर्व विधायक नीरज मौर्य को टिकट दिया। शाहजहांपुर की जलालाबाद सीट से विधायक रहे नीरज मौर्य को लेकर पार्टी के नेताओं में ठीक नहीं चल रहा। हालांकि इस पर सपा नेता खुलकर बोलने से बचते नजर आए। नीरज मौर्य ने अपनी ही पार्टी के नेताओं से यह भी कहा कि अभी नामांकन के में समय है, नामांकन के बाद ही अगली प्रेस वार्ता से की जाएगी। ऐसे में यह माने जाने लगा कि उन्हें खुद भी यह आभास होने लगा कि वह सपा के टिकट ना बदलें। नीरज मौर्य इसलिए ज़्यादा विरोध नहीं करें क्योंकि पूर्व में स्वामी प्रसाद मौर्य ही नीरज मौर्य को सपा में लेकर आए थे। संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। हालांकि संघमित्रा मौर्य भाजपा के लिए अभी प्रचार में शामिल बताई गई। एक हफ्ते पहले तक बदायूं कांड की घटना पर उन्होंने अपनी बात रखी, फिर उसके बाद खुलकर यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी का समर्थन किया। अपने पिता के खिलाफ भी और पार्टी ना ज्वाइन करने के खिलाफ भी बात रख दी। रही बात सपा में शामिल होने की, तो ये कयास है। कयास तब तक लगाए जाएंगे जब तक आखिरी बात फाइनल ना हो जाए, क्योंकि अब भाजपा में बनी भी है संघमित्रा मौर्य, लेकिन वहाँ उनकी जिम्मेदारी क्या है इस पर भी काफ़ी कुछ चर्चाएं बनी हुई हैं। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव ही है, इसके बाद कुछ सीटों पर उपचुनाव होंगे और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि फिर आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां भाजपा करती नजर आएगी। उस वक्त अगर इनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल संघमित्रा मौर्य बनी हुई है भाजपा के साथ। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात के संकेत दिए थे कि वह गलत कदम उठा रही हैं और उनको भाजपा छोड़ देनी चाहिए थी। खैर, सपा का इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया। देखना दिलचस्प रहेगा कि सपा का क्या फैसला रहता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।